हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरी नीटिंग चैनल में। आज जो है मैं आपको बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। ये आप कार्डिगन में डाल सकते हैं और स्वेटर में भी आप इसको डाल सकते हैं। स्वेटर की बाजू में आप इसको इजीली डाल सकते हैं। तो ये किसी ने रिक्वेस्ट किया था, तो आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है। तो इस तरह से मैंने छोटा सा एक पैटर्न बनाया हुआ है। जब आप बाजू में बनाएंगे तो इस तरह से आप सबसे पहले फंदे डालेंगे, सिंपल जो फंदे होते हैं, फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, फिर इस तरह से आपने पैटर्न बना लेना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से बना दिया, तो इस तरह से आपने इसमें यहाँ से जो है कट रखनी है। और उसके बाद आप चाहें तो इसको डबल पॉइंटेड नीडल से बुन सकते हैं, चाहे तो आप इसको सर्कुलर नीडल में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको सर्कुलर नीडल में बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको राउंड शेप देंगे। राउंड शेप जो है बॉर्डर बनाने के बाद पूरी इसको राउंड शेप देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसमें फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो किस तरह से इसमें उठाएंगे वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फंदे उठाना जो है हम स्टार्ट करेंगे। हम जो है फंदे जो है दोनों साइड से हम फंदों को उठाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सर्कुलर नीडल ली है, तो दोनों ही साइड से हमने इसको इस तरह से एक सिलाई ली। ये हमारा इस तरह से पहला फंदा हो गया। फिर दूसरी सिलाई को इसी के साथ अटैच करेंगे। फिर इसमें से धागे को इस तरह से निकालेंगे। फिर दूसरा फंदा इस साइड से उठाएंगे इस तरह से, यहाँ से उठाया, फिर इसको बैक साइड में लेके गए, फिर बैक साइड से इस तरह से दो फंदे हमारे हो गए हैं, दो फ्रंट में और दो बैक में। इस तरह से ये हो गया तीसरा फंदा। अब यहाँ से भी एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से। तीन फंदे यहाँ पे हो गए हैं, तीन फंदे यहाँ पे हो गए हैं। अब फिर से चौथा फंदा इस तरह से, इस साइड को भी चार फंदे हैं, इस साइड को भी चार फंदे हैं। तो इसी तरह से हमने इसको बनाते जाना है। ये वाला धागा सेकंड वाली नीडल के बैक साइड से, और फिर इस साइड से भी बुन लेना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक 6, इसी तरह से। पूरी रो में इसी तरह से करना है। ये इस वाली सेकंड रो के सेकंड रो जो है इसकी पिछली साइड से लिया फंदा, फिर सीधी साइड से भी एक फंदा निकाला। बराबर बराबर जो है हमारे दोनों साइड में फंदे आएंगे इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इसको बनाते हुए जाना है इस तरह से। फिर पीछे ले गया धागा, आगे करेंगे सेकंड रो में, फिर अगला फंदा इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये बराबर बराबर फंदे हो गए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से बराबर बराबर फंदे आएंगे। फिर इस तरह से अब यहाँ पे हमने कॉर्नर बनाना है, तो थोड़ा हम यहाँ से ज़्यादा अंदर को लेंगे इस तरह से, इसकी शेप जो है आ जाएगी। अगर आप डबल पॉइंटेड नीडल ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, चार जो नीडल्स हैं वो आपने इसमें यूज़ करनी है।
मेरी सर्कुलर नीडल है तो मैं इसी तरह से इसमें बनाते हुए जाऊंगी। तो पूरा मैं इसी तरह से इनको उठा लेती हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से ये हम कॉर्नर वाली साइड से इसको इस तरह से बनाएंगे। पहले अंदर की तरफ इसको लेंगे, फिर इस तरह से इसको तो इस तरह से हम पूरे कॉर्नर में से इसको निकालेंगे। यहाँ से 2, तो इसी तरह से हमने इसको पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको इसी में इसी तरह से इसमें फंदे उठाते हुए जाना है। ये कॉर्नर का हो गया है। अब यहाँ से सीधे सीधे फंदे उठाएंगे तो इसको हम पूरा इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी फंदों को जो है उठा लिया है। इस तरह से आप देखेंगे, ये जो बॉर्डर वाली साइड थी, इस तरह से मैंने सर्कुलर नीडल में इनको उठा लिया है। जब आप डबल पॉइंटेड नीडल यूज़ करेंगे तो आपको जो है जितने भी आपके फंदे जो है एक रो में आते हैं तो इस तरह से आपने उठाने हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे 2 रो जो है बन गई है, एक फ्रंट साइड की और एक बैक साइड की। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इनको हम बनाना शुरू करेंगे। इसको हम जो है सीधा सीधा बनाएंगे। 2 से 3 रो बनानी है, जितना आप बॉर्डर की जो है लेंथ रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये धागा इस साइड को है, तो अब हम इसको अगली साइड की तरफ करेंगे। इस तरह से सर्कल में जो है हम इसको बुनना शुरू करेंगे। ये बैक साइड की रो है तो इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। सभी फंदों को हम बैक साइड से जो एक सिंगल रो है इनको भी हम सीधा सीधा बनाएंगे और फ्रंट साइड के जो फंदे हैं इनको भी हम सीधा सीधा बनाएंगे। जो हमारी उल्टी साइड है वो हमारी दोनों साइड से अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन या कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको पूरा सीधा सीधा इस फर्स्ट जो रो है बैक साइड वाली इसको हम सीधा सीधा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में आपने क्या करना है। ये आप देखेंगे हमारी जो है ये वाली रो जो है एक रो हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी धागे को जो है दूसरी साइड में लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से पहले फ्रंट साइड में, पहले बैक साइड में था, अब हम फ्रंट साइड में ले आएंगे इसी धागे को इस तरह से। इसको भी जो है हमने सीधा सीधा बनाना है इस तरह से, इस तरह से दोनों साइड से हमने फंदों को सीधा सीधा बनाना है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आपको जो है इसमें डबल पॉइंटेड नीडल जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा इसको समझने में। तो इस तरह से हम इसको सेकेंड रो को भी हम सीधा सीधा पूरा कर लेंगे। इसको हम सीधा सीधा पूरा बना लेते हैं।
फ्रंट साइड से भी सीधा बनाना है और बैक साइड से भी सीधा बनाना है। तो इस तरह से हमने 2 से 3 रो हमने बनानी है। जितना हमें जो है बॉर्डर चाहिए उस हिसाब से हम इसकी रोज जो है बना लेंगे। इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा बुनना है, फंदे उठाने हैं दोनों साइड से जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी 3 रो जो है पूरी कंप्लीट कर दी है। आप देख सकते हैं जो फंदे मैंने दोनों साइड से लिए थे, तो दोनों साइड की मैंने जो फंदों में है वो 3-3 रो बुन लिए हैं। इसमें हम 3 या 4 रो बनाएंगे। चौथी रो में जो है हम डिक्रीज करेंगे। अगर आप ज़्यादा भी बनाना चाहते हैं इस बॉर्डर को तो आप ज़्यादा भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये हमारी राइट साइड है। इस तरह से आपकी राइट साइड होगी। तो इस तरह से हम 2 फंदों को इस तरह से एक साथ में बनाएंगे। एक बैक वाली नीडल और एक फ्रंट वाली नीडल, दोनों साइड से फंदे लेंगे और इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे। तो इसी तरह से हम इनको डिक्रीज करेंगे तो हमारा ये बॉर्डर बहुत ही सिंपल और इजी वे में बन जाएगा। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ फंदे उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फंदे आपने दोनों साइड से ही 2 सिलाइयों में उठाने हैं। फिर बाकी आपने सीधी सीधी 3 रो बनानी है और फिर चौथी रो में फंदों को घटाना है। इस तरह से बैक साइड की और फ्रंट साइड की जो सिलाइयाँ हैं दोनों में से फंदे लेने हैं और इस तरह से घटाने हैं। 2 का एक करेंगे, फिर बैक वाला फंदा आगे करेंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी फंदों को डिक्रीज कर दिया है। आप देख सकते हैं इसकी शेप इस तरह से। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। तो इस तरह से आप इसकी शेप को देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा बनेगा। यहाँ पे जो है ये वाली साइड, ये हमने जब हम इसको बाजुओं को बनाएंगे तो इस तरह से इसको यहाँ पे हम सिल लेंगे। तो आप देखेंगे जब इसको यहाँ से इस तरह से सिलेंगे तो ये जो है इसका पोर्शन इस तरह से आएगा और ये जो है इसके कॉर्नर है। आप देख सकते हैं इसकी शेप इस तरह से आएगी, इस तरह से। और यहाँ से इसको जब आप बाजू को आगे लंबा बनाएंगे तो इस तरह से आपका ये बाजू का खूबसूरत सा बॉर्डर का डिज़ाइन बन के आएगा। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।